यूसीएस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने पिछले सेशन को भी प्रयोग किया और आइए इस सेशन में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं यूसीएस की, अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। हमारे पास एक लाइन मैं और ड्रॉ करना चाहता हूँ जिसमें मैं x को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ और y को नेगेटिव रखना चाहता हूँ। ऐसे केस में x पॉजिटिव होगा तो लाइन इस तरफ झुकेगी और y जो है वो नेगेटिव होगा तो लाइन नीचे की तरफ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं लाइन कमांड को। फिर से मैं लाइन टाइप कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। पहला पॉइंट 0.0 है, अर्थात मैं ओरिजिन जो है स्टार्टिंग पॉइंट 0.0 रखता हूँ। अब देखेंगे लाइन मेरे पास आ गई है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मैं x को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। फिर से कॉमा, परंतु y को नेगेटिव रखना चाहता हूँ, मैं -8 कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ, एक बार फिर से एंटर करता हूँ कमांड को फाइनलाइज करने के लिए। आप देखेंगे एक लाइन डायगोनली जो है वो नीचे की तरफ आई है जिसमें x जो है पॉजिटिव है। यदि मैं माउस को यहाँ रखूँ तो आप देखेंगे x 5 है। x जो है वो पॉजिटिव साइड चला है हॉरिजॉन्टली, परंतु y जो है वो नेगेटिव साइड चला है -8 में। इसी तरह से एक और एग्जांपल जिसमें हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट लाइन बनाएंगे। फिर से ओरिजिनल पॉइंट 0.0, अब की बार लाइन में इस तरफ करना चाहता हूँ। ऐसे केस में मैं बिल्कुल रिवर्स कर सकता हूँ, जैसे कि इसमें मैं x जो है वो -5 कर देता हूँ, कोमा, और जो y है वो पॉजिटिव कर देता हूँ। एंटर करता हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन चली गई है। मैं एंटर करके कमांड को फाइनल कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को नेगेटिव और पॉजिटिव में प्रयोग करते हुए आसानी से अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि क्या एक्स हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसी तरह से वाई का भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या वाई हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को मिला के हम ग्राफ की किसी भी तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ यहाँ लाइन का एग्जाम्पल लिया था, अन्यथा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रयोग करते हुए इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं चीजों को, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए एक्स वाई के। हालांकि हमने यहाँ z को डिफाइन नहीं किया है, परंतु z को हम आने वाले सेक्शंस में डिफाइन करेंगे जहां हम 3D की जानकारी लेंगे। अभी तक जो हमने बात की वो यूसीएस के बारे में थी, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। लेकिन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता इसके अलावा भी एक और है। ऑटोकैड ने हमें यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए दिया है ताकि हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट खुद डिफाइन कर पाए और खुद तय कर पाए हमारा अपना ओरिजिन। ओरिजिन का अर्थ स्टार्टिंग पॉइंट से है, अर्थात 0,0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। यहाँ पे यदि आप यहाँ x y को देखें, हमारे पास अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे एक लाइन फॉलो कर रही है ऑरेंज कलर की, जिसमें मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं इस तरफ ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्लिक करके ओरिजिन को छोड़ देता हूँ। अब यूसीएस जो है हमारे पास ये डिफाइन करता है कि अब जो नेक्स्ट 0,0 पॉइंट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ना कि यहाँ से। ये सबसे बड़ी विशेषता है यूसीएस की, अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ऑटोकैड ने हमें यूसीएस अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम देकर ये सबसे बड़ा फायदा दिया है कि हम आसानी से ड्राइंग करते समय अपना यूसीएस खुद डिफाइन कर सकते हैं, अपना ओरिजिन खुद डिफाइन कर सकते हैं, अपना स्टार्टिंग पॉइंट खुद डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ड्राइंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको हम देखेंगे आने वाले एक्सरसाइजेस में भी, किस प्रकार हम यूसीएस को चेंज करके आसानी से मुश्किल ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस एग्जांपल में यदि मैं पिछले कोऑर्डिनेट्स को प्रयोग करूं तो वो यूसीएस को प्रयोग करते हुए कहां से हमारी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से मैं लाइन कमांड यहाँ पे एंटर करता हूँ, 0,0 डाल देता हूँ। अब देखेंगे अब की बार ओरिजिन पॉइंट जो है वो इस एक्स वाई अर्थात यूसीएस के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ से फिर से मैं पॉइंट डालता हूँ 5.8, अर्थात x 5 है और y जो है वो 8 है। एंटर करते ही मेरे पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, यहाँ पे मेरे पास लाइन फाइनल हो गई है। मैं इस लाइन को क्लिक कर लेता हूँ। माउस अगर यहाँ पे लेके जाऊँ तो आप नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट्स में देखें 0,0,0, x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। हालांकि z हमने इस एग्जाम्पल में प्रयोग नहीं किया है, परंतु कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें दिखाया जा रहा है कि z भी 0 है। यहाँ मैं अगर ऊपर की तरफ माउस ले जाऊँ लास्ट वाली ग्रिप पे तो आप देखेंगे x 5 है और y 8 है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हम यूसीएस से अपना स्टार्टिंग पॉइंट आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ये सिंपल एग्जांपल है और यूसीएस की इंपॉर्टेंस यहाँ पूरी तरह से नहीं पता लगेगी, परंतु इन फ्यूचर हम एक्सरसाइजेज में यूसीएस का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा यूसीएस से प्रयोग करके ऑटोकैड में ड्राइंग का।